हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ग्लोबल स्टडी सेंटर के इस खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक शेर हो जाए। शेर यह है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। देखिए, प्रतिबिंब, किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब, अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला है समतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्यारे बच्चे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है, विद्युत तरंग का नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग का। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और प्रकाश, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, और उत्तल में केवल काल्पनिक या इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो वीवीआई क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण में आप लोग स्थिति तो पढ़े होंगे, ठीक है, जो वस्तु को कहाँ रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सब पढ़े होंगे।
तो उसी में आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में वस्तु को केंद्र वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, समान आकार का बनता है और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, देखिए प्रतिबिंब, ठीक है, वो अति आभासी बनता है या इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इसका क्या हुआ? आवर्धन का मतलब होता है मिनी बड़ा। ठीक है, तो सीधा और आवर्धित नहीं, उल्टा और आवर्धित नहीं, सीधा और छोटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र बताइए तो। दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र देखिए मिलाइए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीआ क्वेश्चन है, वीवीआ क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। वीवीआ क्वेश्चन है, प्यारे बच्चे, ये 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है? मोस्ट वीवीआ क्वेश्चन है बच्चों। दर्पण साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई चिन्ह काटिय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। सामने दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो प्यारे बच्चों ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बताइए तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए प्यारे बच्चों, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की सीमा वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वीवीआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए गोलीय दर्पण यानी तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण। मान लीजिए ये अवतल दर्पण, ठीक है, तो बोल रहे हैं परावर्तक पृष्ठ, यानी ये परावर्तक पृष्ठ हो गया कि वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये परावर्तक व्यास क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों
क्या कहलाता है? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अब प्लस होती है, ठीक है। तो अब पूछ रही है कि फोकस दूरी पूछ रहे हैं और वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो अब बराबर निकाल लेंगे। तो सूरत है r/2 बराबर 32/2, काटापीटी करके 16 किस में? प्लस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है जो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और उल्टा। उल्टा कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के फोकसांतर यानी एफ तथा वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच संबंध है। यानी आप एक समीकरण पढ़ेंगे, एफ बराबर r/2। सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में एफ बराबर r/2, फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह का आप समीकरण पढ़ेंगे। और एक और ध्यान रखिएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, आर इस साइड है और ये भागा में है, इस साइड जाएगा तो गुना में होगा यानी 2f। ठीक है, ये इसी है, इसी का रूप है। तो क्या r बराबर 2f, ठीक है। अब बराबर r/2, ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा पाया गया। देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब जो है आभासी दो ही स्थिति पर रहता है पर वस्तु, तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया ध्रुव पे, ठीक है। दूसरा हो गया ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु हमेशा सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो पहला हो गया समतल दर्पण में, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण में। केवल अवतल दर्पण में नहीं, केवल उत्तल दर्पण में नहीं, केवल समतल दर्पण में नहीं, या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या बच्चों? ऋणात्मक इज द राइट आंसर। और धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर, ठीक है। और देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है पहला बराबर बन जाता है, ठीक है, और दूसरा छोटा बनता है। समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल में क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? पहला बड़ा बन जाता है, दूसरा बराबर बनता है और तीसरा
छोटा बनता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? P और F के बीच में। बराबर कहाँ बनता है? C पर, वक्रता केंद्र पर। और छोटा कहाँ बनता है? जब फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।